उसके बाद बाकी स्टेप्स अपने आप होते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप यही है कि उसमें एंटर करो, कोशिश करो अपने आप को स्टार्ट करने की। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, गाड़ी अपने आप बहुत तेज भागेगी। एक बार आपका यहाँ पे रिज्यूम बिल्ट हो गया, उसके बाद जैसे रिज्यूम सर्कुलेशन शुरू हो गई, यू वुड फील कि हाँ आपको कॉल आ रही है। तो प्लेसमेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान फेज होता है। टेंशन होती है बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल फेज नहीं होता, आसान फेज होता है। Hello everyone, welcome to Business Success Stories Part 4, and today we have with us Sagar Bhaiya. He is kind of my senior because he was from Business first batch, and मैं भी भैया से पहली बार बात कर रहा हूँ और मिल रहा हूँ, तो ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू सा रिकॉर्डिंग होगी। होप यू ऑल एंजॉय। सागर भैया आप अपना एक इंट्रो दे सकते हो सबको तो। हेलो एवरीवन, दिस इज सागर गुगलानी। आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एंड मैंने डेवनेस्ट अपने फोर्थ ईयर में ज्वाइन किया था, जब मैं फाइनल ईयर में था। तो बेसिकली जैसे हम जितने भी एड कमर्शियल्स देखते हैं, हमने मैं पहले ऐसा था, उसके बाद मेरे लाइफ में ये प्रोडक्ट आया, मैं वैसा हो गया, ऐसा ये सब गिमिक लगता है। बट लिटरली स्पीकिंग, डेवनेस में आके मैंने ये चीज फील करी है कि हाउ डू यू चेंज योरसेल्फ टेक्निकली। तो डेवनेस मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था अपने फाइनल ईयर में, 2020 में। तो बिफोर दैट नोड या रिएक्ट, इसका मेरे को लाइक नोड का एन, रिएक्ट का आर मुझे कुछ भी नहीं पता था। लाइक मर्न स्टैक मेरे लिए एक अननोन फील्ड थी। बट यस, मैंने ये चीज खुद फील करी डीएसए पे, जब 2 महीने मैंने काम किया, उसके बाद उसमें लीड कोड पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, अपनी लीड कोड पे प्रोफाइल बिल्डअप करी, एंड उसके बाद नोड पे काम करना कितना इंटरेस्टिंग मुझे लगा, ये नहीं बता सकता। तो यस, अभी करंटली आई एम प्लेस्ड एट इन्फोएज। मैं वहाँ पे एज अ बैकएंड डेवलपर ही काम कर रहा हूँ। एंड विद लाइक इंटरेक्टिंग विद विदांश सर एंड साई मैम, मैंने काफी चीजें ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि लाइक अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल लर्निंग, आपको डेवनेस ये चीज काफी हेल्प करेगी कि आपको इंडस्ट्री में इंटरेक्ट कैसे करना है। लाइक जो स्टार्टिंग में जितने भी फ्रेशर्स होते हैं, उनको बहुत ही एक हेजिटेशन होती है अपना कैमरा ऑन करने में। यहाँ पे डेवनेस में आके ये हेजिटेशन तो आपको बिल्कुल हट जाएगी। आपको कह के कैमरा ऑन करवाया जाएगा, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो नोड यहाँ पर लाइक यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज एवर, जिन्होंने आपको लाइक दे आर नॉट एक्चुअली फैकल्टी, दे आर योर मेंटर्स। फैकल्टीज और मेंटर्स में ये फर्क होता है, फैकल्टीज की जॉब होती है आपको पढ़ाना, एंड दे गेट देयर सैलरी एंड मूव ऑन। बट मेंटर्स का काम होता है आपको पढ़ा के, आपको वो चीज आपके मतलब घुस जाए दिमाग में, आपको पूरा तह तक सिखाना। तो यहाँ पे आपको फैकल्टीज नहीं मिलेंगे, आपको मेंटर से मिलेंगे। तो हाँ, आपने बताया आपने प्रीवियस ईयर ज्वाइन किया 2020 में सितंबर के अराउंड। राइट, ओके, तो राइट। आपको लाइक पता कैसे चला, क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हाउ डिड यू कम टू हाँ नो सो अबाउट। हाँ सो वेदांश सर, लाइक मेरा जो कॉलेज है केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, एकेटी यूनिवर्सिटी। वेदांश सर भी सेम कॉलेज से ही है। तो लाइक मैं फर्स्ट बैच था, मैं फर्स्ट आई वाज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच। तो वेदांश सर ने हमारे कॉलेज में आईटी डिपार्टमेंट के एचओडी को कंसल्ट किया था कि ही इज ट्राइंग टू बिल्ड दिस कम्युनिटी एंड वांट सम स्टार्टिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट बैच के लिए। तो हमारे कॉलेज में उन्होंने रीच किया था, एंड आईटी डिपार्टमेंट लाइक सारे डिपार्टमेंट से ही उन्होंने कुछ बच्चे लिए थे, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो आपकी ब्रांच आईटी ही थी। राइट, इंफॉर्मेशन। ओके ओके, सो मतलब कम्युनिटी में बाकी ब्रांचेस के भी बच्चे थे जो कोडिंग सीख रहे थे, हाँ, राइट, जो नॉन राइट। सीएस या मतलब आईटी होंगे। हाँ, कोडिंग के लिए बात करें तो आईटीसीएस माइंड में आती है, बट हाँ वो ईसी के भी थे, ईएन के भी बच्चे थे, काफी ब्रांचेस के बच्चे थे। ओके ओके, और जब आपने डेवसनेस ज्वाइन किया, मतलब आप ऑलरेडी फोर्थ ईयर में थे उस समय, तो आपने लाइक बहुत कुछ पढ़ चुका होगा कॉलेज में, और लाइक उस टाइम पे आपकी क्या मतलब क्या क्या आपने सीख चुका था, लिट टेक्नोलॉजी या कुछ भी।
लिटरली स्पीकिंग वो फाइनल ईयर था, सितंबर का फेज आ चुका था, मैं अभी तक प्लेसमेंट के लिए रेडी नहीं था। मेरे को अपार्ट फ्रॉम पाइथन कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो स्ट्रांग थी। पाइथन हाँ मेरी स्ट्रांग थी, ये मैं मानूंगा, बट पाइथन के अलावा मेरी ऐसी कोई भी चीज स्ट्रांग नहीं थी। पाइथन भी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे स्ट्रांग थी, लाइक कोड शेफ या लीड कोड के लिए मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था। थोड़ा बहुत हैकरैंक पे जो किया था। हैकरैंक का फिर भी जो क्वेश्चंस का लेवल होता है काफी लो होता है एज कम्पेयर टू लीड कोड और कोड शेफ। तो हैकरैंक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करी थी, बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं करी थी। बट यहाँ पे डीएसए में आके पता लगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, ग्रीडी अप्रोच में काफी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, ये सब का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी बिफोर ज्वाइनिंग है वो मतलब लाइक आज अगर 90 है तो उस टाइम पे 20% थी। ओके, सही है। बहुत बहुत कुछ आपने कर लिया वहाँ पे। और मतलब आपने जैसे ही ज्वाइन किया, तो आप एक अपनी जर्नी बता सकते हो कि कितने महीने आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ भी याद हो जो भैया लोगों ने आपको गाइडेंस दिया, और ओके, डेवसेस छोड़ने तक का तो पूरा। हाँ राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवनेस छोड़ा मैं कहूंगा मैंने अभी तक नहीं है। मैं आई एम स्टिल इन कांटेक्ट विद विदांश। तो उसमें मैं अभी भी नहीं कहूंगा छोड़ूंगा। कभी भी डेवनेस का कुछ भी इवेंट होता है मैं बड़ी खुशी से ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक करियर बिल्ड यहाँ से शुरू हुआ है। तो आई वुड नेवर से कि मैंने डेवनेस को भी छोड़ा है। आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। ओके। एंड टू स्टार्ट विद माय जर्नी विद डेवनेस, जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो डेवनेस में एक सिलेक्शन प्रोसीजर था। 20 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना था, तो उसके लिए एक अपने मतलब गिटहब पर ही चैलेंज रखा था वेदांश ने, टू डेवलप सम हैंगआउट गेम। हैंगआउट नहीं, हैंगमैन गेम था। हैंगमैन गेम होती है ना जिसमें बॉलीवुड हाँ के हाँ कुछ हाँ। वर्ड्स वगैरह होते हैं, बॉलीवुड नहीं वैसे नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, एंड एक वो हैंगमैन जो टिपिकल हैंगमैन गेम होती है, उस हम्म। गेम को बनाना था। बेसिकली कोड स्ट्रक्चर उन्होंने पूरा डेवलप करा था, कुछ कुछ फंक्शंस लिखने थे। हम्म। उससे हमारा सिलेक्शन होना था कि ये कोड हमने कैसे लिखा है, कोड स्ट्रक्चर वहाँ पे, एल्गोरिथम वहाँ पे डिस्कस हुआ था, हम क्या एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, कोड स्ट्रक्चर जिस तरीके से कोड लिखते हैं, इंडेंटेशन वगैरह, ये सब चीजें काफी देखी गई थी उस चीज में। तो वो सिलेक्शन तो क्लियर हो गया था। डेवनेस में जब एंटर हुए तो अबाउट 1.5 to 2 मंथ्स हमने डीएसए पे काम किया था, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे। वहां पे लीड कोड पे लाइक टन्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आई गेस मैंने उस टाइम पे ही लीड कोड पे मोर देन एक दिन में मोर देन 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। काफी। नॉट ओनली इजी लेवल, मीडियम के भी करे थे, हार्ड हार्ड के बहुत कम करे थे, इजी और मीडियम के तो बहुत ज्यादा करे थे। तो उस टाइम पे डीएसए में काफी काफी काम किया था। एंड इसके बाद जब जब हम डीएसए में अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जाओ जी सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। आपको पूरा प्रॉपर, आपको हर हर शाम को आपकी एक क्लास होती थी जहाँ पे जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं डीएसए से रिलेटेड, वो वेदांश सर और एक और सर थे जो हमें वो सारा बताते थे। लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग फ्रेशर्स के लिए बहुत ही एक डरावना शब्द होता है। हम्म। उसको देख के बहुत लोग डरते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग है भाई, कैसे करेंगे, ये है वो है। कुछ भी नहीं, डायनामिक प्रोग्रामिंग में बहुत आसान चीज है ये। आसान बनी है तो यहाँ पे जो मेंटर्स ने सिखाया है इसीलिए आसान बनी है। इसमें डीएसए में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको कोई बताएगा तो ही आसान लगेगी, नहीं तो खुद से पढ़ने जाओगे तो बहुत मुश्किल लगेगी। हम्म। तो यहाँ पे 1.5 to 2 मंथ्स डीएसए चला था। उसके बाद वी स्टार्टेड ऑन नोड, नोड जेएस। एक मंस्टैक में एक्सप्रेस एंड नोड हमने शुरू किया था विद इंटीग्रेशन ऑफ माईसीक्वल। माईसीक्वल के इंटीग्रेशन जो ओआरएम वगैरह होते हैं वो सब अपने वो सब सीखना, नोड के कई कॉन्सेप्ट्स, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स। जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स बहुत यहाँ पे जाके जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स हमने 2 बार यहाँ पे रिवाइज करे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको मर्न की फील्ड में जॉब चाहिए तो। हम्म। तो नोड पे काम करना शुरू होता है। अराउंड 2 मंथ्स हमने नोड पे काम किया था। नोड पे काम क्या किया, नोड को मतलब अपने माइंड में पूरा बिठा लिया था कैसे कौन सी चीज क्या काम कर रही है, राइट। एंड उसके बाद भी स्टार्टेड वर्किंग ऑन फ्रंट एंड। तो रिएक्ट पे, बेसिकली रिएक्ट एक ऐसी चीज है जो आपको कोई फंडामेंटल्स बता सकता है, लेकिन उस पर आप जब तक खुद काम नहीं करोगे तब तक आपको मतलब उसके हैंड्स ऑन नहीं हो पाएगा रिएक्ट पे।
तो रिएक्ट पे हमको सारा बताया गया था एंड उसके बाद अराउंड 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के लिए हम लोगों को छोड़ दिया गया था रिएक्ट पे जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो। और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने काफ़ी गेम्स डेवलप करी थी। हमारी कम्युनिटी में हमने ग्रुप्स बनाए थे। हमने गेम्स डेवलप किसी ने मारियो का क्लोन डेवलप किया था, किसी ने ब्रेकआउट गेम होती है जो गूगल पे अटारी होती है वो डेवलप करी थी। अपने पोर्टफोलियोज़ बनाए थे एंड जब हम जैसे मेरे को इस प्रोजेक्ट पे याद आया तो जब हम नोट पे काम कर रहे थे हम लोगों ने एक और प्रोजेक्ट पे काम किया था जो हमारा एक तरह का हैकाथॉन था, जो दो दो 2 दिन 2 रातें लगातार बैठ के हम लोगों ने कोड किया था सिर्फ और कुछ भी नहीं किया था। लाइक खाने का भी टाइम नहीं मिलता था हम लोगों को। 2 दिन 2 रातें हैकाथॉन में ऐसे स्पेंड किया था। उसमें हम लोगों ने जैसे जो मुझे अपनी टीम का याद है हमने स्क्रिबल का क्लोन बनाया था। स्क्रिबल और डॉट आईओ एक गेम होती है हाँ जिसमें हाँ। लाइक आपके पास हाँ एक बोर्ड होता है एंड कुछ चैट बॉक्स होता है। बोर्ड पे कुछ एक बंदा ड्रॉ करता है एंड ऐसा कुछ होता है। डिजिटल दमशास काइंड ऑफ थिंग है वो। वर्ड को तो लिखना उसका रहता क्लोन है। बनाया था। हाँ, राइट, राइट, राइट। तो उस पे हमने काम किया था, उसमें बहुत मज़ा आया था। लाइक यही है कि जब तक आप पढ़ते रहोगे, आप सीखते रहोगे। लेकिन जब तक आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जब प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ अपने अपने चलाओगे, कुछ कोडिंग करोगे प्रोजेक्ट्स में, तो आपको पता लगेगा आपको कितना आता है। उसके बाद हम्म। जब जैसे-जैसे चीज़ें पता लगती है कि मेरे को ये नहीं आता, तो अपने आप अंदर से क्रिंज आती है कि हाँ, मैं ये भी सीखूँ, मैं वो भी सीखूँ। जैसे सॉकेट्स है, एक कांसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का सॉकेट्स। जो कि कुछ पब सब मॉडल के ऊपर बेस्ड है, वो मैंने यहीं पे आके सीखा था, जब जब ये स्क्रिबल वाला क्लोन बनाया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते हो। तो इसके बाद कंटिन्यूइंग द जर्नी इसके बाद जब फ्रंट एंड पे काम करा, उसके बाद एक और मेंटर आए थे। उन्होंने हमको दोबारा सारा जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स बताए थे। एंड वो हमारा फेज़ था जब जावास्क्रिप्ट पता लगी थी कि कितनी डीप लैंग्वेज है। बहुत डीप लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। इसमें काफ़ी फंडामेंटल्स पढ़े थे एंड लाइक फॉर माय एक्सपीरियंस जितना हम लोगों ने वहाँ पर सीखा जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स, उतना आपको और कोई नहीं बता सकता। इतनी एक-एक चीज़ को खुद सामने कोड करके कवर कराना, दैट वाज़ अ वेरी नेक्स्ट लेवल थिंग। हाँ, उसके बाद हमारे फिर इंटरव्यू के पाइपलाइन्स शुरू हुए थे। आई वाज़ वेरी लकी ऑफ देम कि मेरे को बहुत जल्दी वहाँ पे जॉब मिल गई थी, एक स्टार्टअप का पार्ट था। बीइंग अ पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप मेरे को वहाँ पे भी काफ़ी लर्निंग हुई थी, बट जो मेरा बेस डेवलप हुआ था वो वेदांत सर की वज़ह से हुआ था। ओके। और आपकी मतलब आपने मतलब इंटरव्यूज हो गए, उसके बाद आप पहली बार स्टार्टअप में काम किए, फिर उसके बाद आपने बताया कि उसके बाद आप डायरेक्टली अब इन्फो एज में काम कर रहे राइट, राइट। हो। ओके। तो आप इन्फो एज में कैसे ज्वाइन किया आपने, लाइक कुछ रेफरल या मतलब उसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा पूरा, वो आप अगर बच्चों को बता सको तो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो हमारी डेवनेस की जितनी भी जर्नी थी, उसमें मैं एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया, हमारे मॉक इंटरव्यूज़ होते थे। जो कि हम्म। बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉक इंटरव्यूज होते थे। ये नहीं कि आप बैठो और बातचीत कर रहे हो, ऐसे वाले इंटरव्यूज नहीं। प्रॉपर जैसे इंडस्ट्री में इंटरव्यूज होते हैं आपके, वैसे इंटरव्यूज होते थे। और इंटरव्यूज से भी आपको पता लगता था। उन्हीं इंटरव्यूज से मेरे को हेल्प हुई थी इन्फो एज में आने के लिए। अपने इन्फो एज की बात करी तो मेरे को याद आया, वो इंटरव्यूज प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल इंटरव्यूज होते थे। क्या क्या क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करने होते हैं। वो कोरोना वहाँ पे कोविड का काफी नया नया शुरू हुआ था उस टाइम पे। जैसे सितंबर में काफी ज्यादा पीक वगैरह आ गई थी, तो सब चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होनी शुरू हुई थी। तो उस टाइम पे ये चीज एक्सपीरियंस करना कि हमारे आगे फ्यूचर में इंटरव्यूज कैसे होने वाले हैं, वो मॉक इंटरव्यूज में काफी काफी एक्सपीरियंस गेन हुआ था। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग दिस स्टार्टअप में काफी टाइम एक्सपीरियंस लेके काम करके मैंने फिर Naukri.com पे अप्लाई किया था। इसी में लाइक इन्फो एज का एक प्रोडक्ट है Naukri.com, मैंने Naukri.com पे इन्हीं के प्रोडक्ट पे अप्लाई किया था कि मेरे को Naukri.com में ही आना है। तो वहाँ ओके। पे अप्लाई किया था, तो मेरे को जैसे रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आई थी, तो वहाँ से मेरे को इन्फो मिला था। ओके। आप लोगों ने मतलब रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग जैसे आपने बोला, तो उसमें भी बहुत सारे रिज्यूमेज आते हैं, तो उसके लिए हम लोग एटीएस मशीन के थ्रू शॉर्टलिस्ट होते हैं। हाँ, तो राइट, आप राइट, लोगों ने राइट। रिज्यूमे बनाने के लिए कुछ ऐसा मतलब फॉलो किया था प्रॉपर कि कैसे शॉर्टलिस्ट हो जाए हमारा उस एल्गोरिदम हाँ, से। रिज्यूम के लिए लाइक हमने जित जो हमारा बैच था, फर्स्ट बैच था, हम लोगों ने सबने मिलके वेदांत सर से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे एक बार 1-2 क्लासेस
रिज्यूम के ऊपर भी लीजिए। तो वेदांत सर ने किसी को इनवाइट किया था जो रिज्यूम में एक्सपर्टाइज थे, जिन्होंने हमको पूरा गाइड किया था कि आपको रिज्यूम में कैसे-कैसे चीज़ें, कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, कौन-कौन से नहीं मेंशन करनी है। जैसे एक बहुत ही मतलब सब में ऐसा क्यों लोग डालते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक लोगों को बहुत दिक्कत होती है, अपना एड्रेस रिज्यूम में डालते हैं। ये एक हम्म, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है इंडस्ट्री में, कभी भी अपना आप रिज्यूम सर्कुलेट कर रहे हो, एड्रेस कभी नहीं डालते रिज्यूम में। फ़ोन नंबर इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग, वो हमेशा होना चाहिए। ऐसे कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, जो आपको कोई बताएगा नहीं जब तक आप पूछोगे। तो हम्म, रिज्यूम हम लोगों ने डेवलप किया था। उसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट सेशंस हुए थे हमारे, जिसमें हमने खुद बैठ के ऑनलाइन अपने रिज्यूम एडिट करे थे और उसी टाइम पे शेयर करे थे कि अब ये ठीक है। उसका सेकंड वर्ज़न किया कि अब ये ठीक है, अभी भी इसमें दिक्कत है, थोड़ी डाँट भी पड़ी, लेकिन वो डाँट ना पिटती तो हमारा फ़ायदा भी ना होता, राइट? हाँ, सही तो है। राइट, हाँ, राइट। ओके। और अभी लाइक आप कल्चर, अभी आप इन्फेज में काम कर रहे हो, तो दैट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ बिग कंपनी। और आप पहले एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे, तो यू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ बोथ स्टार्टअप एंड कंपैरेटिवली बिगर कंपनी। तो हुँ। व्हाट डू यू थिंक की डिफरेंसेस हैं वर्क कल्चर में, और जो भी तरीके से काम होता है, और कैसा एक दिन डेवलपर का होता है एक स्टार्टअप में या फिर एक बड़ी कंपनी में? क्या चेंजेस हैं आपके हिसाब से? ठीक है, तो लाइक स्टार्टअप और एक वेल डेवलप्ड कंपनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर तो है ही, तो मैं कहूँगा। किसमें अंतर है, वो है वर्क कल्चर में। और एक एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे फ़ील हुआ, वो था एक्सटेंट ऑफ लर्निंग में। आपको स्टार्टअप में एक्सटेंट ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जो वर्क कल्चर हम्म, होगा उसमें आपको लाइक जो आपके अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आपकी जॉब होगी 9 टू 6 या 9 टू 5 की जॉब होगी। स्टार्टअप में ऐसा नहीं होगा। स्टार्टअप में आपकी जॉब 18 आवर्स की भी हो सकती है। वहाँ पे वो कोर डेवलपमेंट है। स्टार्टअप का मतलब क्या है कि एक कंपनी अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर रही है बिल्ड करना। तो वो हम्म, आपसे बिठा के बहुत ज़्यादा कोडिंग करवाएगी। बट हाँ, उसमें जो एक्सटेंट ऑफ लर्निंग होगी, क्योंकि आप इतना कोड करोगे तो आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो स्टार्टअप लाइक आई वुड से कि स्टार्टअप्स किसके लिए बेटर होते हैं? आपका बेस बनाने के लिए। आपको पता लग जाता है इंडस्ट्री में आपको कैसे काम करने को मिलेगा और किन-किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप किसी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में आते हो, जैसे अमेज़न में आते हो या फैंग में किसी भी कंपनीज़ में जाते हो, तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा कि वर्क कल्चर कैसे इम्प्रूव होता है। सिर्फ काम ही एवरीथिंग नहीं होता, अपना वर्क कल्चर कैसे मेंटेन करना होता है। वहाँ पे नोट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग यहाँ पे भी बहुत होगी, लेकिन स्टार्टअप के कंपैरिजन में बहुत कम होगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको वर्क कल्चर तो मिलेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री में आप इंटरेक्ट कैसे करोगे। स्टार्टअप में जो बंदे होंगे, जो फाउंडर्स होंगे, उन्होंने खुद अभी इंडस्ट्री में स्टेप आउट किया है। मतलब उन्होंने खुद एज अ जॉब वो पहले करते होंगे, बट हाँ, अभी हम्म, बीइंग सीईओ और मेंटर्स उन्होंने खुद सेटअप किया। लेकिन आप किसी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको खुद फील होगा कि कैसे-कैसे आपको मेंटर करा जा रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्टार्टअप और बाकी काम करने बैठो तो एक वो मीम होती है ना कि आई एम एवरीडे आई एम ऑन वेकेशन बिकॉज़ आई लव माय जॉब। हम्म, तो अगर आपको अपनी जॉब से प्यार है, तो आपको रोज़ वेकेशन फील होगा, ऐसी बात नहीं है। सही है। और अच्छा, अगर आप एक रोड मैप किसी बच्चे को सजेस्ट करना चाहो, जो कोई नया आया हो कोडिंग में, हो सकता है उसकी ब्रांच अलग हो, या उसका कॉलेज उतना अच्छा ना हो कि उसको बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, तो उसे कैसे अपनी मतलब एक तो कोडिंग की जर्नी बिगिन करनी चाहिए, कौन सा लैंग्वेज पकड़े और क्या प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए टिल प्लेसमेंट या इंटर्नशिप तक? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोडिंग फील्ड में आना है, तो एक लैंग्वेज डिसाइड करनी चाहिए। आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो कौन-सी लैंग्वेज बेस्ट है सीखने के लिए। मैंने पाइथन ऑप्ट करी थी, उससे पहले मैं जावा पे काम कर रहा था, बट जावा पे मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाया, तो मैंने पाइथन ऑप्ट करी थी। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप यही होगा कि कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो, जिसमें आपको आगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। जॉब के लिए भी बाद में देखेंगे, क्योंकि कोई भी कोडिंग में आया है तो एट द एंड सबका मोटिव होता है पैसा कमाना। सबका मोटिव यही है कि मेरे को जॉब चाहिए।
तो फर्स्ट फॉरमोस्ट अभी फिलहाल 2 महीने के लिए जॉब के लिए ना सोचो, 2 महीने के लिए अपना रिज्यूम बिल्ड करने में सोचो कि अपने प्रोजेक्ट्स कैसे-कैसे सबसे इम्पोर्टेंट रिज्यूम में एक फ्रेशर के लिए चीज़ है अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करना। प्रोजेक्ट्स आप तभी ऐड करोगे तब जब आपकी किसी एक लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक कोई लैंग्वेज पकड़ लो, मैंने पाइथन पकड़ी थी। उस लैंग्वेज को मतलब खा जाओ, अच्छी तरह से उस लैंग्वेज को पढ़ जाओ। पाइथन में जैसे पाइथन है, पाइथन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करी, पाइथन में बहुत चीजें हैं, जीयूआई डेवलपमेंट है, फिर डेटा पांडास, डेटा फ्रेम्स वगैरह बहुत चीजें आ जाती हैं। तो उस लैंग्वेज के अंदर तह तक जाओ, उसको पूरा पढ़ो। और आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो फॉर पेड कोर्सेज। आपको YouTube पे बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो फ्री रिसोर्सेज होंगे, बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं YouTube पे जो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज के। तो कोड विद हैरी एंड बहुत सारे, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करूंगा किसी को, बट हाँ काफी सारे हैं। उसको मतलब आप उनको उनकी हेल्प ले सकते हो। एक बार किसी लैंग्वेज में वो हो गए आप लोग, मतलब एक किसी लैंग्वेज में आपने कमांड अपनी अच्छी पकड़ ली, उसके बाद थिंक ऑफ लाइक एक अपना फील्ड पकड़ो, किस फील्ड में आपको जॉब के लिए, अब यहाँ पे आपको जॉब के लिए सोचना है किस फील्ड में आपको जॉब चाहिए। मर्न फील्ड है, या AR/VR होती है, और AI की हो गई, या iOS डेवलपमेंट हो गई, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, काफी सारे फील्ड्स हैं। ये भी आपको यूट्यूब पे कुछ भी टाइप करोगे आपको आराम से मिल जाएगा कौन कौन से फील्ड्स की लिस्टिंग है। मैंने मर्न चूज किया था, तो मर्न में क्या होता है, मोंगोडीबी, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस और नोड इकट्ठे चलती है। तो मेरे को नोड का डेवनेस से फायदा हुआ था, रिएक्ट का भी मैंने यहीं पे सीखी है। तो लाइक इफ यू आर सो लकी कि आपको डेवनेस या और ऐसी कोई कम्युनिटी मिल जाती है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो। नहीं तो यूट्यूब पे कई ऐसे कोर्सेज हैं, पेड भी हैं, जो फ्री वाले भी हैं, उनमें से पढ़ लो और उनको अपना बिल्कुल सीरियस अटेंशन देके पढ़ना है, ये सोच के कि मेरे को जॉब नहीं करनी, ये सोच के कि मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाने। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे को जॉब के लिए पढ़ना है, ये हमेशा ये सोचना कि मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट्स ऐड होते रहेंगे सीवी में, तब तक आपको जॉब मिलनी होती है आसान होती रहेगी। तो मेन फोकस यही रखना है कि सीवी में प्रोजेक्ट्स डालने हैं। जब एक बार सीवी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स डल जाएंगे, तो जॉब मिलनी बहुत आसान हो जाएगी। ओके। और प्रोजेक्ट से मुझे ऐसा एक क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट आप नॉर्मल ऐसे चीजें बनाओगे जो जैसे गूगल करने से बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, या आप व्हाइट बोर्ड बना लो, आप नॉर्मल एक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो या कुछ भी बना लो। तो स्टूडेंट्स ऐसी चीजें बनाएं, या अगर उनको कोई एक आइडिया है कुछ एक स्पेशल चीज कुछ बना सके जो शायद उतनी पॉपुलरली ज्यादा लोग नहीं बना रहे, उसे मे बी आप एक प्रोडक्ट के जैसा असली में फीचर कर सको और असली में लाइव चला सको, तो क्या वो भी राइट। तो स्टूडेंट्स? हाँ, हाँ। सो प्रोजेक्ट्स का मैं तो ये कहूंगा कि चाहे लाखों दुनिया में लाखों बंदों ने बना रखा हो प्रोजेक्ट या किसी ने ना बना रखा हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मुझे प्रोजेक्ट चूज करो। चाहे अगर वो बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, हर बंदा बनाता है कोई प्रोजेक्ट, उसको आपको लगता है कि हर बंदा बनाता है, मेरा यूनिक क्या होगा, अपने आप यूनिक उसमें रखो, आप उसमें अपने नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। जैसे ब्रेकआउट गेम मैंने बनाई थी, ब्रेकआउट गेम बहुत लोगों ने बना रखी है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ फीचर्स ऐड करे थे, जो जिसने मेरा रिज्यूम देखा उन्होंने कहा कि ये चीज आपने बहुत अच्छी डाली है। तो अपनी तरफ से कुछ फीचर्स सोचो, और इसमें ऐसा सोचने की, अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं है, क्योंकि जितने भी कोडर्स होते हैं ना, उनको मैंने देखा है बहुत कम, मेरा भी ये सीन है, क्रिएटिव माइंड इतने नहीं होते कोडर्स के। कोडर्स का माइंड होता है स्ट्रक्चर तरीके से वर्क करना, क्रिएटिव माइंड इतने नहीं होते। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको क्रिएटिव माइंड नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब जब आप प्रोजेक्ट अपना बनाने बैठोगे, कुछ ना कुछ चीज माइंड में आ ही जाती है कि मैं इसमें ये डाल के ये और इसको अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए, बट हाँ प्रोजेक्ट का आपको 100% की जगह 150% पता होना चाहिए। 150% का मतलब ये है कि जो आपने कोड लिखा है, एक एक लाइन आपको, मतलब आप सो रहे हो, आपको सोते सोते कोई उठा दे कि ये लाइन क्यों लिखी, आपको पता होनी चाहिए। जैसे इस टाइम मेरे को, मैं अभी सो रहा हूँ, मेरे को सोते सोते कोई पूछे 3 into 3, मैं फटाफट बता दूंगा 9। बट सोते सोते कोई मेरे पूछे 15 into 23, मेरे को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो इतनी आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कोई सोते-सोते उठाए, आपको पता लगे कि ये लाइन क्या कर रही है। ये तो 100% हो गया। जब मैंने 150% बोला, उसका मतलब ये है कि 50% एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। अगर आपको कोई कह दे कि आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसकी जगह, तो क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में जो आपने काम किया, उससे थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए।
वो आपको ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं डरा नहीं रहा कि ऐसा ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो सब काम करते करते पता लग जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक अ स्टेप, उसके बाद बाकी स्टेप्स अपने आप होते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप यही है कि उसमें एंटर करो, कोशिश करो अपने आप को स्टार्ट करने की। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, गाड़ी अपने आप बहुत तेज भागेगी। ओके, डेफिनेटली। और एक आखिरी एक सवाल कि अगर कोई बच्चा देख रहा हो और बिजनेस को कंसिडर कर रहा हो कि उसको ज्वाइन करना हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि एग्जैक्टली बिजनेस उसको कैसे फायदा कर सकता है किसी एक स्टूडेंट को? क्या मतलब बेसिकली वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए उसे बिजनेस? क्या कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है उसे आपकी तरफ से, आपको जो लगती है? ठीक है, तो लाइक अगर कोई भी डेवनेस को सर्च कर रहा है या इस वीडियो तक आया है, वो यही सोच के आया है, वो या तो अभी अपने जॉब जॉब के लिए सर्च कर रहा होगा या अपने स्किल्स एनहांस करने की सोच रहा होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं जब डेवनेस में आया था मुझे मन का कुछ नहीं पता था। जब मैं डेवनेस से लाइक जब मैंने सीख लिया यहाँ पे काफी कुछ, तब मेरे को मन का, मैं ये कहूंगा कि एडवांस लेवल तक पता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवनेस आपको किस चीज में हेल्प करेगा? अगर आप डेवनेस में आने की सोच रहे हो, आपकी स्किल्स यहाँ पे बहुत डेवलप होगी। सॉफ्ट स्किल्स भी और टेक्निकल स्किल्स भी। सॉफ्ट स्किल्स का हर कोई सोचता है कि यार सॉफ्ट स्किल्स का तो क्या है, ये तो हो ही जाता है। बट हाँ, लिटरली स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। अपना कैमरा खोल के दूसरों के सामने मीटिंग में बैठना, फ्लुएंटली बोलना, शायद मैं भी अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, फ्लुएंटली बोलना बहुत इफेक्ट करता है। ये चीज बहुत मैटर करती है। उसके बाद जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से तो आपको यहाँ पे बहुत सीखने को मिलेगा। डीएसए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और सीएसआईटी स्पेशली ब्रांच से हो, तो डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ऐसी मस्त चीज है जो आपको हर इंटरव्यू में 50 to 60% इंटरव्यू इसी पर होगा। जो मैं इंटरव्यू का अगर ब्रेकडाउन बताऊं, तो 50-60% इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा। बाकी का जो बचा, लाइक 30-40% इंटरव्यू बचा, 10% आपकी इंटरेक्शन होगी, 30-40% जो बचा आपका, वो होगा आपके रिज्यूम के प्रोजेक्ट्स पे। रिज्यूम के प्रोजेक्ट्स, इंटरेक्शन और डीएसए, इनके अलावा आपसे कोई कुछ नहीं पूछता इंटरव्यू में, ये फिक्स है। तो डेवनेस में आपको प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बनवाए जाएंगे। अगर आपको और एनहेंस करना है अपने प्रोजेक्ट्स को, आप बिल्कुल यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीख के अपने प्रोजेक्ट्स खुद भी बना सकते हो, वो आप किसी से भी शेयर कर सकते हो। गिटहब पे अपने डिप्लॉय करो, लाइव करो, प्रोजेक्ट्स इंटरेक्टिव होंगे, तो रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग जरूर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फायदा हो गया। दूसरा, अगर आपको स्पेसिफिकली अभी अगर मैं बात करूं, तो डेवनेस इज फोकसिंग ऑन मर्न ओनली। तो अगर आपका मर्न का ही इरादा है, रिएक्ट ही सीखनी है, तो नो डाउट मैं तो कहूंगा, डोंट इवन गिव अ सेकंड थॉट, यू कैन एंटर इनटू दिस वर्ल्ड। बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा और अपनी स्किल्स पे बहुत अच्छी पॉलिशिंग लेके बाहर निकलोगे। ठीक है भैया, इंटरव्यू तो बहुत सही गया हम लोग का। तो अगर आप सबको एंडिंग नोट पे एक कोई वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस देना चाहो कि मतलब सारे बच्चों को जो भी ये वीडियो देख तक पहुंच रहा है, कि आपको क्या करना चाहिए, एक एडवाइस कोई भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो आप क्या देना चाहोगे? ठीक है, तो इस वीडियो की मोस्टली जो ऑडियंस होगी, या तो प्लेसमेंट से डरी पड़ी होगी या अपने स्किल्स को एनहेंस करने होगी, मैंने पहले ही बोला था। तो हाँ, स्किल्स को एनहेंस करने का तो मैंने सारा बता दिया। अगर प्लेसमेंट से डर लग रहा है, तो लिटरली स्पीकिंग प्लेसमेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत, अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो आपको जॉब देने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक डेस्टिनी एक लेवल पे आके मैटर करती है, लेकिन हाँ, डेस्टिनी आपको एक मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है, उसके बाद आपको अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना है, जो भी करना है। तो प्लेसमेंट से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर रिज्यूम डेवलपमेंट। रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स भर भर के डालो और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डालो जो आपको सबसे बेस्ट लगते हो। उसके बाद अपना, आप अगर आपका एक बार रिज्यूम अच्छा बन गया, किसी एक्सपर्ट से अपने रिज्यूम को रिव्यू करवा सकते हो। आपको यहाँ पे वेदांश सर हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग और रिज्यूम को अच्छे से बिल्ड करने में। एक बार आपका यहाँ पे रिज्यूम बिल्ड हो गया, उसके बाद जैसे रिज्यूम सर्कुलेशन शुरू हो गई, यू वुड फील कि हाँ, आपको कॉल आ रही है। तो प्लेसमेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान फेज होता है। टेंशन होती है बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल फेज नहीं होता, आसान फेज होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टअप में जाना है या इन्फो जैसी कंपनी में जाना है। एक बार अच्छे से स्किल्स डेवलप हो गई, अमेजोन में जा सकते हो, फेसबुक में जा सकते हो, हैकरैंक में जा सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जा सकते हो। ओके। तो ठीक है, आज के लिए इंटरव्यू
इस हमारा टाइम हो गया है। थैंक यू सागर भैया फॉर कमिंग। आई मुझे बहुत मजा आया इंटरव्यू लेके, और आई होप कि व्यूअर्स भी जो देख रहे होंगे उनको भी ये इंटरव्यू बहुत सही लगा होगा। और अगर आप लोगों का कोई बिल्कुल भी सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं सागर भैया से ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। एंड वी विल ऑल्सो बी पुटिंग सागर भैया की लिंक्डइन वगैरह की प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन कनेक्ट विद हिम। ठीक है, थैंक यू भैया आने के लिए। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय सबको।